हिमालय की गोद में, जहां समय भी ठहर जाता है, एक दिव्य शांति का वास है। बर्फ से ढकी कैलाश पर्वत की चोटी पर एक योगी ध्यान मग्न बैठे हैं। उनका शरीर भस्म से आच्छादित है, वस्त्र श्वेत हैं और चारों ओर अलौकिक उजास फैला हुआ है। ये कोई साधारण योगी नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब केवल शून्य था। न रंग, न रूप, न प्रकाश, न अंधकार। उसी शून्य से प्रकट हुए शिव, और उस शून्य का ही प्रतीक है सफेद रंग। सफेद रंग न किसी एक रंग का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सभी रंगों को अपने भीतर समेटे होता है। ठीक वैसे ही जैसे शिव, जो सृष्टि के बाहर भी हैं और भीतर भी। देवता आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, राजसी वस्त्र पहनते हैं, पर शिव, वे भस्म धारण करते हैं। भस्म जो कभी जीवित था, अब नश्वरता की याद बन चुका है। और भस्म का रंग भी सफेद। यह सफेद रंग हमें बताता है कि जो जन्मा है वह मिटेगा, और जो सत्य है वह शिव है। एक बार देवताओं ने शिव से पूछा, प्रभु आप इतने तपस्वी क्यों हैं? आपने सफेद और भस्म को ही क्यों अपनाया? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और स्वर में गहन शांति। जो कुछ भी रंगीन है, वह इच्छाओं से जुड़ा है, और जहां इच्छा है, वहां बंधन है। मैं उन बंधनों से परे हूं, इसलिए मेरा रंग सफेद। सफेद रंग अहंकार को मिटाता है। वह हमें सिखाता है कि न मैं बड़ा हूं, न छोटा, मैं बस हूं। इसीलिए शिव ध्यान में होते हैं, न भूत में, न भविष्य में, केवल वर्तमान में। जब साधक शिव को सफेद रूप में देखता है, तो उसका मन भी शांत होने लगता है। वासनाएं धीमी पड़ती हैं, और आत्मा अपने मूल को पहचानने लगती है। शिव का सफेद रूप कोई सौंदर्य प्रदर्शन नहीं, वह एक जीवन दर्शन है। वह हमें सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है, मृत्यु अंत नहीं, सत्य है। वैराग्य ही वास्तविक स्वतंत्रता है, और इसी वैराग्य का रंग है सफेद। कैलाश पर बैठे शिव न संसार से भागे हुए हैं, बल्कि संसार को उसके सत्य से परिचित करा रहे हैं। यही कारण है कि शिव को सफेद रंग प्रिय है, क्योंकि वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है।